So here, let's move to the next problem from pair of straight lines. The next theorem, show that the product of the perpendicular distance from the point alpha comma beta to the pair of straight line ax square plus 2hxy plus by square is equals to 0 is a alpha square plus 2h alpha beta plus b beta square by under root of a minus b whole square plus 4h square. तो सेकेंड थ्योरम में जो अपन किए थे, सॉरी फर्स्ट थ्योरम में अपन जो किए थे वो डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर देखिए आप सेम, तो क्या लिखेंगे अपन, गिवन ax स्क्वायर प्लस 2h xy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 represents L1x plus M1y equals to 0, L2x plus M2y equals to 0. तो इससे पहले की जो अपन cos थीटा वाली वीडियो कर रहे थे उसके अंदर आप सॉल्विंग किए, यहाँ पे क्या करना है बोल के वो सॉल्विंग चेकआउट करिए। यहाँ पे आप ये इक्वेशंस को क्या करते हैं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 ले लेते और ये इक्वेशन को इक्वेशन स्टार कर देते। आप जब 1 into 2 करते आपको इक्वेशन आता L1 L2 x स्क्वायर प्लस L1 M2 प्लस L2 M1 xy प्लस M1 M2 y स्क्वायर। इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको cos थीटा वाले प्रॉब्लम में है, वो आप प्रीवियस वीडियो में चेक कर ले सकते हैं। तो कंपैरिजन कर लेंगे, a की वैल्यू L1 L2, b की वैल्यू M1 M2 और 2h की वैल्यू L1 M2 प्लस L2 M1 हो जाता है। ठीक है, तो कंपैरिजन से आपको ये आ गया। अभी क्या करना है, यहाँ पे क्या दिया, प्रोडक्ट ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस फ्रॉम अल्फा कॉमा बीटा। तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के, दो स्ट्रेट लाइंस का प्रोडक्ट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है। तो पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अल्फा कॉमा बीटा टू इक्वेशन 1 इज, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला, इसको p कंसीडर कर लो आप। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, इट इज मॉड ax1 प्लस by1 प्लस c बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो फर्स्ट इक्वेशन के वास्ते a और b है, c नहीं है अपने पास, x1 y1 जो है अल्फा बीटा है, तो ये क्या हो जाता, L1 अल्फा प्लस M1 बीटा बाय अंडर रूट ऑफ L1 square plus M1 square. Similarly, perpendicular distance from alpha comma beta to equation 2, ये कितना होता, इसको हम Q कंसिडर कर लेंगे, L2 alpha plus M2 beta by अंडर रूट ऑफ L2 square plus M2 square हो जाता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ द परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन कर लो इनको p into q करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द परपेंडिकुलर्स। क्या है ये, प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर्स है। ठीक है, तो कितना हो जाता है ये, L1 अल्फा प्लस M1 बीटा बाय अंडर रूट ऑफ L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर इनटू मॉड में है L2 अल्फा प्लस M2 बीटा बाय अंडर रूट ऑफ L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर। सब ये इक्वेशन देखिए, ये जो अपन लिखे मल्टीप्लाई करके, इसके अंदर आपको x स्क्वायर है, xy है, y स्क्वायर है, ऊपर भी वैसे सेम अल्फा बीटा है खाली xy की जगह पे, तो कॉपी करके इसको ही सेम लिख दीजिए वहां पे, L1 L2 अल्फा स्क्वायर L1 M2 प्लस L2 M1 अल्फा बीटा प्लस M1 M2 बीटा स्क्वायर। तो क्या करें अपन, ये जो वैल्यू है उसके अंदर x स्क्वायर की जगह अल्फा स्क्वायर, xy की जगह पे अल्फा बीटा, y स्क्वायर की जगह पे बीटा स्क्वायर लिख देना। देखिए बाद नीचे क्या करना है, देखिए आप सिर्फ कोएफिशिएंट्स ऑफ अल्फा, अल्फा बीटा एंड बीटा स्क्वायर लिखना है। तो क्या होता, L1 L2 होल स्क्वायर, ये वैल्यू लिखो, फिर ये वैल्यू लिखो, L1 M2, फिर ये वैल्यू लिखो,
L2 M1, फिर ये वैल्यू लिखो M1 M2। लाइन वाइज पूरे वैल्यूज लिख लेंगे बिना अल्फा बीटा के। लिख लेंगे इन लोगों के ऊपर स्क्वायर है, होल स्क्वायर डाल दो, फिर टोटल ओवरऑल रूट है, रूट डाल दो। नहीं तो आप 1 to 1 मल्टीप्लीकेशन करके कर सकते हैं। डायरेक्ट स्टेप्स करेंगे तो आपको टाइम बच जाता, ठीक है ना। देन रिवर्स ऑर्डर में जा सकते हैं या फिर फॉरवर्ड ऑर्डर में जा सकते हैं। ये दोनों को एक जगह लिख लेंगे, सबट्रैक्ट एंड ऐड 2L1 L2 M1 M2 इन डिनोमिनेटर। और न्यूमरेटर क्या होता है, देखिए ये वैल्यू एक ही है तो ये हो गया a अल्फा स्क्वायर, ये वैल्यू 2h की है, 2h अल्फा बीटा, ये वैल्यू b की है, बीटा स्क्वायर। आपको न्यूमरेटर आ गया। अभी डिनोमिनेटर में क्या करना है आपको, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म साथ में लिख लीजिए, L1 L2 होल स्क्वायर प्लस M1 M2 होल स्क्वायर माइनस 2L1 L2 M1 M2 प्लस ये बीच के टर्म लिख लीजिए, L1 M2 प्लस L2 M1, दोनों के ऊपर भी स्क्वायर है, प्लस 2L1 L2 M1 M2। ये वाला हो गया a माइनस बी होल स्क्वायर, a अल्फा स्क्वायर प्लस 2h अल्फा बीटा प्लस b बीटा स्क्वायर। न्यूमरेटर आ गया, आंसर टच नहीं करना उसको। डिनोमिनेटर में क्या करना है अपने को, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या हो गया इन्हें L1 L2 माइनस M1 M2 होल स्क्वायर। यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab है, दैट इज L1 M2 प्लस L2 M1 होल स्क्वायर। इतना टर्म्स आ गए। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, ये a है, ये b है, ये 2h है, तो क्या होता a अल्फा स्क्वायर प्लस 2h अल्फा बीटा प्लस b बीटा स्क्वायर बाय अंडर रूट ऑफ a माइनस b होल स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर, दैट इज a अल्फा स्क्वायर प्लस 2h अल्फा बीटा प्लस b बीटा स्क्वायर बाय अंडर रूट ऑफ a माइनस b होल स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर, 2 स्क्वायर हो जाता 4h स्क्वायर का h स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखो प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। तो डायरेक्ट स्टेप्स लिखने से आपका टाइम बचता, ठीक है ना। तो डायरेक्टली लिखिए, नो नीड टू मल्टीप्लाई अगेन एंड अगेन। प्रीवियस प्रॉब्लम में जो अपन 1 to 1 मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फर्स्ट टर्म टू फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म टू सेकंड टर्म, सेकंड टर्म टू फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म टू सेकंड वन, 1-on-1 मल्टीप्लिकेशन प्रोसीजर आप फॉलो कर लीजिए। यहाँ पे ये इक्वेशन को ही न्यूमरेटर में कॉपी करिए, डिनोमिनेटर में कॉपी करिए। न्यूमरेटर में एक्स वाई की जगह पे अल्फा बीटा लगाना है, डिनोमिनेटर में एक्स वाई हटा देके आपको सिर्फ स्क्वायर्स लगा के रूट लगा देना है, फिर सबट्रैक्शन एडिशन कर लेना, फिर a माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर, फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो आपको फाइनल आंसर आ जाता। होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू।